वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के पहले बनाते हैं उसमें क्या क्या लिखते हैं, एक बार फास्ट रिवाइज करता हूँ। 5 चीज़ आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखोगे डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज, हाँ, एड कैरेज इनवर्ड, लेस क्लोथिंग स्टॉक, लेस रिटर्न। थर्ड, डायरेक्ट वेजेस। फोर्थ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिफ्थ, फैक्ट्री का खर्चा। और क्रेडिट साइड में क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग का, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस और सेल और स्क्रैप। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, इतना इजी है। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है फिर सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और सेल। अकाउंट टैली करेंगे, GP आएगा। प्रॉफिट लॉस आप देखे ही हो, बैलेंस शीट आप देखे ही हो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। तो आप क्या कर लेना पहले बेटा, एक पेज का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लो। लास्ट का 5 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा ही चाहिए 6 लाइन का। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1 पेज का, बैलेंस शीट 1 पेज का। तो हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप वैसा प्रैक्टिस कर लेना भैया जी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ें, ध्यान देना। From the following trial balance of CY as on 31 December 2015 you are required to prepare manufacturing trading profit loss और बैलेंस शीट बनाना है। पहला सीधा एडजस्टमेंट पढ़ के ना स्टार बना लेना, सुन रहे हो, एडजस्टमेंट पढ़ के स्टार बना देना। इसका फ़ायदा ये होता है हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक दिया तीनों का, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, इसका स्टार बनाने की जरूरत नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस, ध्यान देना बेटा, इंश्योरेंस प्रीपेड है तो क्या करेंगे, एक तो इंश्योरेंस में से लेस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा। तो जाके इंश्योरेंस के सामने स्टार बना दो। इंश्योरेंस चार्जेस है देखो एक, उसके सामने स्टार बना देना, सुने बेटा, क्योंकि उसके अंदर प्रीपेड है। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन है प्लांट, फर्नीचर एंड फिक्सचर का और प्लांट एंड मशीनरी का। तो डेप्रिसिएशन आपको मालूम ही है, लेकिन फर्नीचर एंड फिक्सचर के सामने स्टार बना लो और प्लांट एंड मशीनरी के सामने स्टार बना लो। एक बात, फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट है वो होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, अभी करते हैं कंट्रोल। बैड डेप भी है, RDD भी है। तो डेटर में से पहले बैड डेप लेस करेंगे, बाद में RDD लेस करेंगे, उन दोनों का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में आएगा। और गुड्स हमने फ्री में बांट दिया सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो क्या करेंगे, एक तो फिनिश गुड बांट दिया ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से में लिखेंगे बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और ये एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है बेटा, तो अभी शुरू करते हैं। जरा देख लो ट्रायल बैलेंस का सब आइटम फैमिलियर है क्या। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, फिनिश गुड ट्रेडिंग में आएगा, जो T लिख देना, ट्रेडिंग के लिए T, मैन्युफैक्चरिंग के लिए M लिखो, ट्रेडिंग के लिए T लिखो, प्रॉफिट लॉस के लिए P लिखो, और एसेट्स रहेगा तो A, लाइबिलिटी रहेगा तो L। शुरू करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और WIP मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, फिनिश गुड ट्रेडिंग में आएगा। डेबिट का चिंता मत करो, जो डेबिट और डेबिट में आता है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में, रिटर्न इनवर्ड ये सेल में से लेस करेंगे। डेटर असेट्स, फर्नीचर असेट्स, पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में यूज होता है मशीन को चलाने के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। गुड्स को कस्टमर के घर पहुंचाने का जो खर्चा होता है उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस में आएगा। ऑफिस का भाड़ा प्रॉफिट लॉस, प्रिंटिंग प्रॉफिट लॉस, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का तो कंट्रोल ना करे, फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे। पोस्टेज प्रॉफिट लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस, सैलरी टू स्टाफ प्रॉफिट लॉस, कैश एंड बैंक असेट्स, ड्राइंग कैपिटल से लेस करेंगे। वेजस जिसको आप बोलते नहीं कि बेटा डायरेक्ट वेजस, हाँ सर ये वही है, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। प्लांट मशीनरी असेट। अब आते हैं क्रेडिट साइड, कैपिटल लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड परचेस में से लेस करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे ना उसमें से लेस करेंगे। ओल्ड RDD लेस होता है, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस में आएगा। बैड डेट से रिकवर, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। शुरू करते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ आपने सब बना लिया, अब हम लिखना चालू करते हैं बेटा, ध्यान देना बहुत ईजी है।
तो सबसे पहले हम लोग लाइन से जाएंगे और उसके पहले कुछ बातें पहले लिख दे कंफर्म, जिनका कुछ लोग का सीट कंफर्म है तो लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, उसके नीचे लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, कुछ चीज कंफर्म है। तो चलो लाइन से जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक किसका दिख रहा है? रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनर कॉलम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 3500। लाइन से जा रहा हूं, देखते जाओ। WIP का ओपनिंग है 7500, इधर ऊपर लिखने का, लिख के हो गया आपका। फिनिश गुड 4000, बेटा फिनिश गुड ट्रेडिंग में आएगा तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 4000। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड होगा, ऐड अ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट है 82,000। रिटर्न इनवर्ड, सेल किया तभी तो रिटर्न हो गया, तो सेल या झूठ मूठ का लिख दो पहले आप, लेस रिटर्न। अभी हमको रिटर्न मिला, पहले रिटर्न कितना 2000, बाद में लेस करेंगे, अमाउंट आने दो, ठीक है ना, बाद में हम लेस करेंगे, पहले अमाउंट तो आने दो। आगे बढ़ते हैं। डेटर 20,600, डेटर के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, तो डेटर 20,600 इनर कॉलम। नेक्स्ट, डेटर के बाद फर्नीचर 5000, 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो, फर्नीचर। तो फर्नीचर का अमाउंट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 5000, इस पे डेप्रिसिएशन है इसीलिए इनर में लिखो। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री में यूज होता है मशीन को चलाने के लिए, तो नीचे लिखो, थोड़ा स्पेस छोड़ो ऊपर, तो टू पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल का अमाउंट है 200 रुपया। कैरेज आउटवर्ड 500, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, किधर भी लिखो। हाँ क्या, कैरेज आउटवर्ड कितना अमाउंट है? कैरेज आउटवर्ड का 500। कैरेज आउटवर्ड 500। नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड के बाद ऑफिस का भाड़ा 4600। नेक्स्ट, ऑफिस का रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का फैक्ट्री का एक्सपेंसेस 400। फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद चिट्ठियां पोस्टेज 800। पोस्टेज के बाद इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट था 700, तो ऊपर लिखता हूं टू इंश्योरेंस 700 इनर कॉलम में। सैलरी टू स्टाफ 21,300, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो टू सैलरी टू स्टाफ। सैलरी टू स्टाफ है 21,300। कैश एट बैंक 26,700। आउटर कॉलम ड्राइंग 16,000, कैपिटल लिख दो पहले से और लेस करेंगे ड्राइंग, कितना 16,000 लेस करेंगे। वेजस जिसको हम डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं ऊपर ही आता है, तो लिखेंगे वेजस। वेजस है 11,400, लेकिन इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, 11,400। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी 25,000 इनर कॉलम में। देखो बेटा मैंने डेबिट साइड पूरा खत्म किया, अब आते हैं क्रेडिट साइड। कैपिटल है 1 लाख,
क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 10,000। सेल्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,20,000। रिटर्न आउटवर्ड परचेज किया तभी तो रिटर्न आउटवर्ड हुआ, तो लेस करेंगे, लेस रिटर्न, तो रिटर्न है 1,000। ओल्ड आरडीडी या झूठ मूठ का लिखो बैड डेब, एड न्यू बैड डेब, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी कितना मिला हमको? 400 रुपया। ओल्ड आरडीडी 400 रुपये मिला। नेक्स्ट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है तो कमाए हमने, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट, कितना? 400 रुपया। और बैड डेट से रिकवर यहीं आता है, उसका डेटर से कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस को बेटा हमने सिंगल इफेक्ट दे दिया, एक ही बार लिखा, कोई शक नहीं सर। तो ट्रायल बैलेंस को कितना बार लिखोगे? 4 बार? नहीं, एक ही बार लिखना। अब कसम कहो एडजस्टमेंट को 2-2 बार लिखोगे। लेट अस स्टार्ट बिना समय गवाए। सबसे पहला है रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक रॉ मटेरियल से लेस किया जाता है, तो लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2,000। सेकेंड इफेक्ट देंगे इनके क्लोजिंग स्टॉक, अंडरलाइन मारो, उसमें लिखेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना मिला? रॉ मटेरियल का स्टॉक है 2,000। नेक्स्ट, WIP का स्टॉक है 8,000। WIP का ओपनिंग यहाँ आता है, क्लोजिंग ये साइड आता है, तो 8,000 लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड का स्टॉक है 4,600, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट, WIP का सेकेंड इफेक्ट, WIP का स्टॉक है 8,000 और फिनिश गुड का जो स्टॉक है 4,600, टोटल 14,600। नेक्स्ट, यहां तक समझा बेटा? क्लोथिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट दिया। इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो कितना प्रीपेड है इंश्योरेंस? 300, तो 300 यहां से लेस करेंगे, लेस प्रीपेड, ठीक है, तो 400 बचा। सेकेंड इफेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 400, एसेट्स में लिख दो 300। समझा? डेप्रीसिएशन चार्ज करो, फर्नीचर पे कैलसी ले लो, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 5%, तो फर्नीचर पे 5% निकालो, 250 आएगा। 5,000 का 5% 250। व्हाट इज द बैलेंस? 4,750 बोलेंगे लेस डेप्रीसिएशन। इनका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में आएगा, ऊपर जगह है तो लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना? 250। ऐसी प्लांट एंड मशीनरी का भी डेप्रीसिएशन निकालना है, जो कितना परसेंट दिया है? 20%। तो 25,000 का 20% 10,000 आएगा। 5,000, 25,000 का 20% 5,000, आंसर आउटर कॉलम में आएगा 20,000। सेकेंड इफेक्ट याद से, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन यहाँ पर आता है 5,000, बोलेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है बेटा? और क्या बचा है? बैड डेब्ट। बैड डेब्ट है 500-600 रुपया बैड डेब्ट है, न्यू बैड डेब्ट, तो न्यू बैड डेब्ट यहाँ से लेस करेंगे, लेस बैड डेब्ट 600 रुपये। अब कितना बचा? 20,000 बचा। अब बोलता है RDD भी लेस करो, क्या बोलते हैं उसको? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, RDD। तो RDD कितना करने बोलता है? RDD करने बोलता है 5%, तो इसका 5%, 20,000 का 5%, 20,000 का 5%, आंसर 1,000।
तो व्हाट इज द आंसर आउटर कॉलम में 19,000। इनका सेकेंड इफेक्ट से 600 और 1000 का यहाँ लिखा जाएगा। बैड डेप तो नहीं है, न्यू बैड डेप 600 और न्यू आरडीडी है 1000। समझो बेटा, बैड डेप्ट हो गया, आरडीडी हो गया। और कुछ गुड्स जो फ्री में बांटते हो 4000, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? गुड्स जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे अमाउंट है इसका 4000। तो 4000 गुड्स आपने फ्री में बांट दिया, तो बोल देंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। सेकेंड इफेक्ट, गुड्स ऑफ बांट रहे हो, एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट स्टंट्स कर रहे हो, तो लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट। कितना? 4006। जगह नहीं है मेरे पास, एडजस्ट कर रहा हूँ। 4600 ऑलमोस्ट सब हो गया भाई साहब। टैली करते पहले एक काम करो, ये सबका अमाउंट बाहर निकालो। तो 3500 प्लस 82,000 माइनस 3000, रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा 82,500। अब इनको डेबिट साइड पहला प्लस करो और क्रेडिट आइटम माइनस करो, डिफरेंस आएगा 7,500 प्लस 82,500 प्लस 11,400 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 5,000। आंसर आता है 1,07,000। 1,07,000 माइनस 8,000, 99,000। इसको बोलेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। हमेशा बेटा डिफरेंस ये साइड ही आएगा। बोलते हैं ब्रैकेट में दो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। समझे क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितना? 99,000। इस 99,000 का बेटा हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। सुन रहे हो? इस 99,000 का सेकेंड इफेक्ट देंगे। इसका क्रेडिट में तो ट्रेडिंग का डेबिट में। कहाँ से आप लोग बोलना? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से है। कितना है? 99,000। अभी अकाउंट टैली करोगे ना तो ग्रॉस और प्रॉफिट मिलेगा 120 माइनस 2 1,18,000। क्रेडिट टोटल करो 1,18,000 प्लस 4,000 प्लस 4.6 1,26,600 माइनस 4 माइनस 99 23,600 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन लिख दो। ये 23,600 जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में आएगा 23,600 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब इनको टैली करो, जगह तो कम है हमारे पास, तो लोग कोशिश करते हैं। 23,600 प्लस 400, 23,600 प्लस 400 प्लस 1200। रुको, इनका आंसर बाहर नहीं निकाला। 1,600 माइनस 400, आंसर 1,200, बाकी तो बाहर है। तो 23,600 प्लस 400 प्लस 1200 माइनस 1200 माइनस 4,600 माइनस 250 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 4,600 माइनस 800 माइनस 800 माइनस 21,300। आपको लॉस आएगा। कैरेज आउटवर्ड लिख दिया हमने 500। एक सेकेंड, हमने सब लिखा है ना। बैड डेप का आंसर 1200, एडवर्टाइजमेंट 4,000, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 4,000। ओके, एडवर्टाइजमेंट का बेटा अमाउंट 4,000 है। यहाँ मैंने 4,600 लिख दिया। तो 23,600 प्लस 400 प्लस 1200 माइनस 1200 माइनस 4,000 माइनस 250 माइनस 400 माइनस 500 माइनस 4,600 माइनस 800 माइनस 800 माइनस 21,300। बेटा लॉस आता है, ये साइड आ रहा है, वैसे भी जगह कम था। 8,650 का लिख देना बाय नेट लॉस। ये नेट लॉस यहाँ से लेस होगा 8,650। सुने 8,650
टैली करते हैं, दोनों लेस कर देना, ड्राइंग भी लेस कर देना, लॉस भी माइनस कर देना, तो 1 लाख माइनस 16,000 माइनस 8650 75,350 प्लस 10,000, तो आंसर 85,350 वो साइड, 19,000 प्लस 4750 प्लस 26,700 प्लस 20,000 प्लस 14,600 प्लस 300, वाओ 85,350। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो प्रॉब्लम अभी हमने किया अच्छे समझा। तो क्या क्या बातें ध्यान दोगे आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है बनाते हैं हम, उसमें क्या बातें ध्यान दोगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बार बार रिपीट कर दिया, 5 पॉइंट याद रखो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, टैली करोगे आंसर आएगा, बोल देना बाय ट्रेडिंग अकाउंट, इसका आंसर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस में गए, सॉल्व किए तो नेट लॉस आ गया, और बाद में बैलेंस शीट टैली होगा। आप एक ऑर्डर में सॉल्व करना, पहले ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट दो और बाद में एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दो, गारंटी टैली होगा बेटा। सुन रहे हो? चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंडों से शेयर करें। और मेरे प्लेलिस्ट में और भी टॉपिक वाइज आपको वीडियो चाहिए तो मेरा प्लेलिस्ट को देखो, यूट्यूब में मेरा पेज पे जाओ और मेरा प्लेलिस्ट को क्लिक करो, उसमें आपको मिल जाएगा FY SY TY लेवल का सब क्वेश्चन मिल जाएगा, जो चैप्टर आपको चाहिए। चलो बाय बाय।